हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 9 जिसका नेम है भाई अमीन। आज भाई हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और इससे पहले जो हमने 3 चैप्टर ख़त्म कर दिए वो कौन कौन से थे। एक हेलो एल्केन हेलो एरीन, उसके बाद भाई हमने अल्कोहल फिनॉल और ईथर्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने जो लास्ट चैप्टर अभी फिनिश किया है वो कौन सा है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। इसका मतलब भाई नई रिएक्शंस होंगी, नया नॉमेनक्लेचर होगा और स्ट्रक्चर के बारे में भी हम यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम हमें ये देखना है कि ये जो हमारा अमोनिया है, ये हमारे जो एमीन्स है ये आते कहाँ से हैं। भाई ये जो हमारे एमीन्स होते हैं ये डेरिवेटिव होते हैं किसके, अमोनिया के। मतलब ये जो NH2 ग्रुप होता है हमारे पास NH2, इसके साथ भाई एक बॉन्ड जो फ्री है इसके साथ हम जो भी लगाएंगे उसकी वजह से इसकी स्ट्रक्चर चेंज होती जाएगी और वही फॉर्म होते जाएंगे हमारे ढेरों तरीके के अमीन्स। तो पहली चीज़ तो ये कि भाई जो अमीन्स होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं। कैसे कैसे, एक नेचुरल होते हैं और एक सिंथेटिक होते हैं। नेचुरल अमीन्स वो होते हैं जो क्या होता है भाई, नेचुरल चीज़ मतलब हमें ऑलरेडी मिल रही है जिसको हमें लैब में प्रिपेयर करने की नीड नहीं होती। तो नेचुरल अमीन्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स और हार्मोन्स। ये सब क्या है, इन सब के अंदर क्या है भाई, अमीन्स है। मतलब ये नेचुरली है, ये पहले से ही हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। दूसरे सिंथेटिक कौन से होते हैं, सिंथेटिक वो होते हैं जिनको हम लैब में प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि पॉलीमर्स हम पढ़ेंगे, ड्रग्स जो हमारी होती हैं, हेरोइन, एस्पिरिन, मॉर्फिन, ये सब जो ड्रग्स हैं भाई इनको भी हम लैब में प्रिपेयर करते हैं, इसलिए भी इनको क्या कहते हैं, सिंथेटिक अमीन्स। और जैसे हमारी डाई होती है, बालों में करने वाली डाई, बिल्कुल करेक्ट। एक डाई होती है जिसको हम कपड़े पे कलर करते हैं। ये जो इतने लैक्स ऑफ शेड्स हमारे पास जो डेवलप हुए हैं ये डाई से हुए हैं। तो ये जो डाइस हम कहाँ बनाते हैं, लैब में बनाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं भाई ये कैसी है, सिंथेटिक है, लैबोरेटरी में प्रिपेयर हुई है, इसीलिए कैसी है भाई, सिंथेटिक। तो हमारे जो अमीन्स कैसे हमें मिलेंगे, एक नेचुरल अमीन्स होते हैं और एक दूसरे होते हैं हमारे पास सिंथेटिक अमीन। अब थोड़ी सी बात हम अमीन के स्ट्रक्चर के बारे में कर लेते हैं। देखो अमीन का स्ट्रक्चर होता है RNH2। R क्या होता है भाई, R यहाँ कोई एल्किल ग्रुप होता है, N हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। सबसे पहली बात हम इसके किसकी करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करके। तो भाई यहाँ हम इसके सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट करते हैं RNH, बिल्कुल सही, और इसके पास एक लोन पेयर। तो भाई ये जो सिग्मा बॉन्ड्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं ये कितने दिख रहे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब क्या होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन 3 ऑर्बिटल्स का, sp2। पर यहाँ भाई एक लोन पेयर भी है और लोन पेयर को तुम भूल जाओगे और वही गलती तुम करके आओगे। तो लोन पेयर भी किस में काउंट होता है, हमारे हाइब्रिडाइजेशन में। अगर हमारे सेंट्रल मेटल एटम के पास कोई लोन पेयर है तो उसकी कैलकुलेशन होगी हाइब्रिडाइजेशन में। इसीलिए अमोनिया का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, sp3। 3 तो इसमें क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स, और एक क्या होता है भाई, एक इसमें लोन पेयर होता है, जिसकी वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। अब sp3 के लिए मुझे ज्योमेट्री पता है क्या होती है, टेट्राहेड्रल। ये बात तो भाई हम सब जानते हैं, sp3 के लिए हर बार जो है ज्योमेट्री सेम रहेगी। ज्योमेट्री तो हो गई, अब इसकी बात करते हैं इसके शेप की। क्या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऐसे ही बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अब यहाँ एक R प्रेजेंट है, यहाँ एक H और यहाँ भी एक H। इस पे क्या है भाई, एक लोन पेयर। अब इस लोन पेयर की वजह से क्या हुआ भाई, ये एक पायरामिड शेप जैसा नहीं लग रहा, तो इसकी शेप कैसी होती है भाई, पायरामिडल। कैसी शेप होती है, पायरामिडल। अब लास्ट जो बात हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में करते हैं
वो हम करते हैं इसके एंगल की। देखो सीधी सी बात है, जो हमारा क्या होता है टेट्राहाइड्रल, इसके अंदर बॉन्ड एंगल कितने का होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स का। टेट्राहाइड्रल का बॉन्ड एंगल ये होता है। लेकिन यहाँ क्या है, इस लोन पेयर की वजह से इधर से थोड़ा रिपल्शन और इधर से थोड़ा सा रिपल्शन होता है, और ये बॉन्ड एंगल घट के कितना हो जाता है भाई, ये बॉन्ड एंगल घट के हो जाता है 1049 मिनट्स का। कितने डिग्री का हो जाता है 104 डिग्री 9 मिनट्स का। तो क्या ये बात याद रहेगी, हम समझ गए अमोनिया की स्ट्रक्चर का हाइब्रिडाइजेशन हमने कैसे निकाला, इसका शेप हमने कैसे निकाला, और इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, और बॉन्ड एंगल में कितने का डिफरेंस आता है और क्यों आता है। ये बातें क्लियर है। तो ये तो हुई भाई बेसिक सी बात हमारी अमोनिया स्ट्रक्चर के बारे में। अब शुरू करते हैं हम अमोनिया की डिग्रीज। देखो अमोनिया को जो हमने क्लासीफाई किया है वो 3 डिग्री में किया है। जैसे अभी तक हम किसको क्लासीफाई करते आ रहे थे, हमारे अल्कोहल्स को, फिनॉल्स को, जो भी मॉलिक्यूल को हमने जैसे भी डिग्रीज में क्लासीफाई किया, वैसे ही हम अमोनिया की डिग्री को भी क्लासीफाई करते हैं। कैसे करते हैं भाई, 1 डिग्री अमोनिया RnH2। अब ये डिसाइड कौन करेगा, इस नाइट्रोजन पे कितने एल्किल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। अगर एक एल्किल ग्रुप तो 1 डिग्री, 2 एल्किल ग्रुप तो 2 डिग्री, 3 एल्किल ग्रुप तो कितने डिग्री भाई 3 डिग्री। क्या इससे ज़्यादा डिग्री हो सकती है अमोनिया की? नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन के पास मैक्सिमम टेंडेंसी 3 बॉन्ड बनाने की होती है। इसलिए डिग्री ऑफ अमोनिया कितनी है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ऐसे ही भाई डिग्री ऑफ अमोनिया के साथ जैसे हम एल्किल्स में पढ़ेंगे, एल्किल्स मतलब हमारे एलिफेटिक कंपाउंड्स में पढ़ेंगे, वैसे ही हम यहाँ बात करेंगे हमारे एरिल कंपाउंड्स में, साइक्लिक कंपाउंड्स में। यहाँ भी डिग्री चेक करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट होगा। अगर एक रिंग जुड़ी हुई होगी तो 1 डिग्री, अगर 2 रिंग्स जुड़ी हुई होंगी तो 2 डिग्री, और अगर हमारे पास 3 रिंग्स जुड़ी हुई होंगी तो 3 डिग्री। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत सर पे भारी बोझ लगाने वाली ऐसी कोई बात इसमें है नहीं। ये तो हमारी सिंपल सी बात हुई भाई किस किस चीज़ की, हमने यहाँ इसकी स्ट्रक्चर का डिस्कशन कर लिया, क्लासिफिकेशन कर लिया। अब थर्ड काम जो हम करने वाले हैं वो क्या, नॉमेनक्लेचर। शुरू करते हैं अमोनिया का नॉमेनक्लेचर। देखो यहाँ जो इनका नॉमेनक्लेचर है वो डिग्री ऑफ अमीन के साथ वेरी करता है, ठीक है। क्योंकि भाई यहाँ पे जो ये एन है ना, इसकी वजह से अटैचमेंट, देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, कार्बन से अटैच कर रहे थे। जैसे हमारा अल्कोहल था उसको हमने कार्बन से अटैच किया, तो वहाँ जब हमारी डिग्रीज चेंज हो रही थी तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था नॉमेनक्लेचर पे। लेकिन भाई यहाँ जो कार्बन है ये किससे अटैच्ड है, ये नाइट्रोजन से अटैच्ड है। इसकी वजह से यहाँ पे डिग्री ऑफ एमीन्स क्या होंगी, हर बार इनका नॉमेनक्लेचर चेंज होता जाएगा जैसे जैसे डिग्री ऑफ अमीन्स चेंज होती जाएगी। तो 1 डिग्री की बात करते हैं, 1 डिग्री मतलब एक एल्किल ग्रुप होगा। अभी हम एल्किल अमीन्स का क्या कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर। तो भाई इनका नॉमेनक्लेचर के लिए कॉमन नेम में हम क्या लिखते हैं, एल्काइल, और साथ में लिखते हैं अमीन। जैसे मिथाइल अमीन, इथाइल अमीन, प्रोपाइल अमीन, ब्यूटाइल अमीन, ऐसे इनके नाम होंगे, ठीक है। फिर जब इसका IUPAC होगा तो क्या होगा भाई, एल्केन अमीन। एल्केन क्या होगा, मेथिन अमीन, प्रोपेन अमीन, ब्यूटेन अमीन, हेप्टेन अमीन। बहुत सिंपल है ना, दोनों के लास्ट में अमीन लगाना है, बस कॉमन नेम में एल्किल वर्ड यूज़ करना है और वहीं IUPAC नेम में एल्कीन वर्ड यूज़ करना है, सिंपल। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे इसकी एक एग्जाम्पल की। जैसे CH3 आ गया तो एल्किल की जगह भाई CH3 एक कार्बन है, इसलिए क्या यूज़ करेंगे, मिथाइल, और साथ में क्या लगाना है भाई, अमीन। बहुत सिंपल है इसका कॉमन नेम, मिथाइल अमीन। अब इसका IUPAC क्या होगा भाई, एल्केन अमीन। एल्केन मतलब 1 कार्बन के लिए मैथ और एल्केन अमीन, हो गया इसका नॉमेनक्लेचर। अब हमें भाई 1 डिग्री एमीन्स का IUPAC और कॉमन नेम निकालना दोनों आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं भाई यहाँ पे हम एरिल अमीन्स की। एरिल अमीन्स 1 डिग्री वाले की, मतलब अब तुम देखो इस नाइट्रोजन से कितनी एरोमेटिक रिंग जुड़ी हुई है, 1। तो ये क्या है, 1 डिग्री एरिल अमीन, ठीक है।
अब देखो इनका नाम भी कैसे लिखते हैं, जैसे हम वहाँ लिख रहे थे एल्किल अमीन और एल्किन अमीन, वैसे ही सेम यहाँ पे हमें लिखना है। पर ये जो स्ट्रक्चर है भाई इसका तो स्पेशल नेम है और वो क्या है, एनिलीन। और ये बात हमने कहाँ पढ़ी थी, ये बात हमने हेलो एल्केन्स में पढ़ी थी, अल्कोहल्स में भी हमने एनिलीन का डिस्कशन किया था। बिल्कुल सही बात, जब हम सैंडमायर रिएक्शन कर रहे थे तो हमने इस एनिलीन से क्या बनाया था भाई, डायअजोनियम सॉल्ट। और वो डायअजोनियम सॉल्ट अभी बहुत काम आने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है। इसका आईयूपीएसी नेम भी ना एनिलीन बोल बोल के इतना फेमस हो गया कि एनिलीन ही क्या है इसका आईयूपीएसी नेम। अदरवाइज इसका एक और आईयूपीएसी नेम हो सकता है, वो क्या, बेंजीन अमीन। बट एनिलीन ही क्या है इसका कॉमन और आईयूपीएसी नेम दोनों फेमस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्टेड है एनिलीन एज अ आईयूपीएसी नेम। क्लियर। अब बात करते हैं हम 2 डिग्री अमीन्स की। देखो 2 डिग्री अमीन्स भी क्या हो सकते हैं, 2 तरीके के हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे ये जो एल्किल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, अगर ये सेम कार्बन है, मतलब अगर ये दोनों आर हमारे पास सेम है, तो कैसे होंगे, सिंपल अमीन्स। या कैसे हो सकते हैं भाई, मिक्सचर ऑफ अमीन्स, मतलब ये आर अलग हो और वो आर अलग हो, तब कैसे हम इनका नॉमेनक्लेचर करेंगे। पहले सिंपल अमीन्स का देखते हैं। देखो दोनों आर एक जैसे हैं, इसका मतलब हम यहाँ पे भाई डाई सब्स्टिट्यूएंट यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला एल्किल और ये वाला एल्किल दोनों किससे जुड़े हुए हैं, एन बॉन्ड से, इस वाले नाइट्रोजन से। तो भाई हमें लगाना तो पड़ेगा ना, जैसे हम वहाँ पे नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, वैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन को मेंशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो 2 एल्किल जुड़े हुए हैं, एन एन दोनों सेम है, इसलिए मैं क्या वर्ड रूट यूज़ कर सकती हूँ, डाई, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इनका नाम मिथाइल अमीन। अगर यहाँ क्या होगा, CH3CH3। अगर यहाँ पे RR है तो हम यहाँ पे एल्किल अमीन बोलेंगे, एन डाई एल्किल अमीन्स, करेक्ट। अब नेक्स्ट आईयूपीएसी नेम देखो भाई, ये तो हुआ इसका कॉमन नेम। आईयूपीएसी कैसे लिखेंगे, आईयूपीएसी में एक तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा जैसे एन एल्काइल, और दूसरे को हम हमारी लॉन्ग चेन में यूज़ कर लेंगे, उसको क्या बोलेंगे, एल्केनामाइन। मतलब आईयूपीएसी क्या हुआ इसका, एन एल्किल एल्केनामाइन। क्लियर है, आईयूपीएसी और कॉमन नेम दोनों। एग्जाम्पल देखते हैं, आ जाएगा हमें। जैसे भाई ये वाला एग्जाम्पल हमारे पास है। अब पहले क्या करना है, हमें इसका कनेक्शन लिखना है, किसके साथ है, नाइट्रोजन के साथ, दोनों सेम है इसलिए डाई, एन डाई मिथाइल। अब क्या लिखना है, अमीन। देखो हम कैसे लिखते हैं, एन डाई मिथाइल अमीन, बिल्कुल सही है, एन डाई मिथाइल अमीन, ठीक है। अब इसका आईयूपीएसी कैसे लिखते हैं, एक को तो हम सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट को कैसे लिखते हैं, एन एल्काइल, एन मिथाइल। फिर एक के लिए हम क्या करेंगे, उसको हम अपनी चेन में लिखेंगे, तो हम कैसे लिखते हैं, एन एल्किल एल्केनामाइन, मतलब एन मिथाइल मेथेन अमाइन, मेथेन अमाइन, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे मेथेन लिखते हैं ना, तो हमारे मीथेन की स्पेलिंग क्या होती है भाई, EANE। तो ये वाला जो ई है ना, इसको हम हटा देते हैं और अमीन लगा देते हैं, तो इसका स्पेलिंग क्या हुआ, एन मिथाइल मेथेन अमाइन, करेक्ट। कैसे हमें 2 डिग्री अमीन्स के अंदर सिंपल वाले का नॉमेनक्लेचर करना है। क्लियर, बहुत सिंपल है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं भाई, हम इनके कैसे का, जब हमारे पास दोनों एल्किल ग्रुप्स अलग अलग होंगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एल्काइल लगा लिया, इथाइल लगा दिया और एक साइड मैंने मिथाइल लगा दिया, उस केस में क्या करना है, कॉमन नेम तो एज इट इज़ रहेगा, एन एल्काइल अमीन। अल्फ़ाबेटिकल अरेंज करना है, जिसका अल्फ़ाबेट कम होगा, जो पहले आएगा ABCD में वो पहले हो जाएगा। यहाँ पे A से कोई मान लो, यहाँ पे B से कोई मान लो, तो NANB अमाइन, करेक्ट। अब यहाँ पे भाई मिक्स्ड अमीन में आईयूपीएसी कैसे करना है, देखो जो छोटा वाला ग्रुप होगा ना, जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन्स कम होंगे, जैसे C2H5 है मेरे पास और C3H7,
अब मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ कार्बन कम किसके पास है, C2 के पास, C2H5 के पास। तो मेरा सब्स्टिट्यूएंट क्या बनेगा, इथाइल, एन इथाइल। और मेरा मेन ब्रांच चेन में कौन आएगा, प्रोपेनामाइन। क्लियर है, कैसे करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है मेरे पास, तो सबसे पहले तो इनको अल्फाबेटिकल लिखेंगे, एन इथाइल एंड मिथाइल। अब देखो पहले इथाइल आता है ना, फिर मिथाइल आता है। अब यहाँ हम नंबर ऑफ कार्बन चेक नहीं करेंगे, यहाँ हमें क्या चेक करना है, अल्फाबेट, एन इथाइल एंड मिथाइल अमाइन। ठीक है, अब जब हम बात किसकी करेंगे, इनके IUPAC की, तो IUPAC में हमें क्या करना है, इनको कैसे जमाना है, जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन कम है वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ कार्बन किसके पास कम है भाई, मिथाइल के पास। ठीक है, एंड मिथाइल, उसके बाद क्या करेंगे, एल्केन अमाइन। एल्केन क्या है, इथेन, तो क्या हो जाएगा, एंड मिथाइल इथेन अमाइन। ऐसे करेंगे भाई हम 2 डिग्री अमीन्स का नॉमेनक्लेचर। कौन सी कंडीशन में, जब हमारे पास दोनों ग्रुप अलग अलग होंगे, मतलब मिक्सचर ऑफ अमीन्स की कंडीशन में। बहुत सिंपल है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो हमें आ जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं भाई 3 डिग्री अमीन्स की। जैसे 3 डिग्री अमीन्स में भी क्या कंडीशन हो सकती है, तुम सोचो, ये तीनों ग्रुप एक जैसे हो, 2 एक जैसे हो, एक अलग हो, या तीनों अलग हो। अब तीनों कंडीशंस में हम क्या करेंगे, इनका नॉमेनक्लेचर देखेंगे, IUPAC भी और कॉमन भी। पहले कॉमन नेम की बात करते हैं, तीनों बॉन्ड जुड़े हुए हैं, अगर तीनों एल्काइल ग्रुप सेम हैं तो आपको हर बार नाइट्रोजन को मेंशन करना है। क्लियर, ठीक है, तीनों के लिए ट्राई वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि तीनों सेम है। फिर क्या करेंगे, मिथाइल अमीन, सिंपल, एल्काइल अमीन, बहुत सिंपल है, एन ट्राई एल्काइल अमीन। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे IUPAC में अभी तो तीनों सेम है, तो तीनों सेम की कंडीशन में क्या करेंगे भाई, हम किसी भी 2 को, जब सेम है तो कोई भी 2 को हम क्या करेंगे, हमारा सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे और एक को हमारी ब्रांच चेन में लेके जाएंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा देती हूँ हर जगह। ठीक है, CH3 और CH3। ठीक है, अब इस कंडीशन में देखो इसका कॉमन नेम क्या होगा, एन ट्राई मिथाइल अमीन। बहुत सिंपल है। अब मान लो मुझे IUPAC लिखना है, मैंने क्या बोला, 2 तो हम सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, मतलब एन डाई मिथाइल, दोनों सेम सब्स्टिट्यूएंट है, पर नाइट्रोजन को आपको हर बार बॉन्ड कनेक्शन दिखाना है। ठीक है, एन डाई मिथाइल मैथेन अमाइन, ये तो हमारा ब्रांच चेन का फॉर्मेट है, एल्केन अमाइन, तो क्या हुआ, मैथेन अमाइन। क्लियर, सेम एकदम लिखना है, जैसे आप 1 डिग्री का लिखते हो वैसे 2 डिग्री का, वैसे ही 3 डिग्री का। थोड़ा सा फर्क क्या है, बस सब्स्टिट्यूएंट में जो आप चेंज करना है, बस वही थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई हम इसके एक और एग्जाम्पल की। लेकिन ये एग्जाम्पल कैसा है, तुम देखो, जब यहाँ पे 2 ग्रुप सेम है हमारे पास और एक अलग, इस कंडीशन में क्या करेंगे, देखो, एन डाई एल्काइल, एल्काइल क्या है, इथाइल, डाई इथाइल। अब वापस से क्या है भाई, ये भी एक एल्काइल है, ये कौन सा एल्काइल है, प्रोपाइल, और अल्फाबेटिकली ये बाद में आता है, एन डाई इथाइल एंड प्रोपाइल अमीन। ये क्या हो जाएगा इसका कॉमन नेम। ठीक है, अगर मान लो तीनों ग्रुप अलग होते और मान लो यहाँ पे होता मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल, तो हम इसका नाम कैसे लिखते, एन इथाइल, अल्फाबेटिकली सबसे पहले आता है, उसके बाद एन मिथाइल, उसके बाद लिखते एन प्रोपाइल अमीन। बहुत सिंपल है ना। ठीक है, अब IUPAC कैसे लिखेंगे, देखो IUPAC में मैंने तुम्हें क्या बोला, किसी भी 2 को तुम्हें सब्स्टिट्यूएंट मानना है। बाय लक तुम्हारे पास वो जो दोनों सेम है, तो तुम क्या लिखोगे भाई, वापस से यहाँ तुम लिख सकते हो एन डाई इथाइल, और क्या लिखोगे वापस। अब देखो, अब क्या है, तुम्हारा पूरा चेन तुम्हें लेना है,
जो तुम्हारा कार्बन बच गया उसके साथ तुम्हें नाइट्रोजन को भी लेना है, तो एन डाइथाइल। अब लिखना है हमें एल्केन अमाइन। तो एल्केन अमाइन का फॉर्मेट क्या है? प्रोपेन अमाइन। बिल्कुल ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमने 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स का नॉमेनक्लेचर देख लिया, और बहुत आसान तरीके से और बहुत ही अच्छे से। एंड आई होप आपको ये आया होगा। मतलब जैसे 1 डिग्री का करना है वैसे ही 2 डिग्री का, वैसे ही 3 डिग्री का, बट जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है? सब्स्टिट्यूएंट्स आपको थोड़े थोड़े से अलग कर देने हैं, एंड दैट्स इट। अब बात करते हैं हम हमारे कुछ और एग्जाम्पल्स की। जैसे देखो ये वाला कोई एग्जाम्पल है। अब ये एग्जाम्पल हमने इतना बार देखा हुआ है ना कि हम इसे बहुत अच्छे से जानते हैं। मतलब ऐसी कोई स्ट्रक्चर, ऐसा कोई कार्बन चेन जिसमें sp2 वाले कार्बन के साइड में sp3 वाला कार्बन हो, और उसके साइड में क्या हो? हमारा कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ हो, या फिर हमारा कोई भी ग्रुप लगा हुआ हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एलिल कंपाउंड्स। तो इसका नाम क्या हुआ? एलिल अमीन। ठीक है। अब बात करते हैं इसके IUPAC की। IUPAC का सबसे पहला काम नंबरिंग देना। कितने कार्बन है? 3। मतलब प्रॉप, अब देखो कितनी पोजीशन पे है डबल बॉन्ड? सेकंड पोजीशन पे। प्रॉप 2 इन, और क्या है फिर? अमीन। ठीक है। प्रॉप 2 इन अमीन क्या हुआ इसका? IUPAC नेम। अब ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। देखो ये जो एग्जाम्पल है ये क्या है? NH2 और NH2 दो ग्रुप हैं, और इनके बीच में कितने कार्बन्स लगे हुए हैं? 6 कार्बन जो है यहाँ लगे हुए हैं। तो कैसे हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे? देखो सबसे पहले इसका IUPAC देख लेते हैं। देखो IUPAC कैसे होगा? हेक्स एन, क्या कोई डबल बॉन्ड है? नहीं, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया मैंने हेक्सेन। अब हमारा जो अमीन है वो कौन कौन सी पोजीशन पे है? 1 और 6 पे, इसलिए क्या लिखेंगे? हेक्सेन 1,6 डाई अमीन। क्लियर। अब इसका कॉमन नेम कैसे लिखेंगे? देखो हेक्स, अब इसको बोलेंगे हम, कितने हैं भाई? ये हेक्सा, कितने मिथाइल, क्या है हमारे पास? हेक्सा यूनिट मिथाइलिन। हेक्सा मिथाइलिन, ये जो CH2 होता है इसको हम बोलते हैं कॉमन नेम में मिथाइलिन। और डाई अमीन, डाई अमीन्स हमारे कौन कौन सी पोजीशन पे है? 1 और 6। हेक्सा मिथाइलिन 1,6 डाई अमीन, ये क्या हो जाएगा इसका कॉमन नेम। तो बहुत सिंपल है, देखो कॉमन और IUPAC नेम निकालना। ठीक है। एक छोटा सा रूल तुम्हें देखना होता है हर चैप्टर में, एक ही कहानी, नंबरिंग करना, फलाना फलाना फलाना, और लास्ट में ग्रुप लगा देना। ये है हमारा क्या? IUPAC नेम और कॉमन नेम। अब बात करते हैं हम कुछ रिंग कंपाउंड्स की। अब रिंग कंपाउंड में हमने एक स्ट्रक्चर तो पढ़ ली जो हमारे पास ये थी। ठीक है। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है भाई? ये है मेरे पास एनिलीन। बिल्कुल सही। तो भाई इसका कॉमन नेम क्या होगा? कुछ नहीं करना, ऑर्थो मेटा पैरा। पैरा पे क्या है? ब्रोमीन। ब्रोमीन को क्या बोलते हैं? ब्रोमो। पैरा ब्रोमो एनिलीन। और जब IUPAC करते हैं तो IUPAC में हम यहाँ इसका नंबर लिखते हैं। क्या हो जाएगा? 1 2 3 एंड 4। तो 4 ब्रोमो एनिलीन। इज दैट क्लियर? 4 ब्रोमो एनिलीन। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई? नाइट्रोजन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। बिल्कुल सही। अब भाई है तो ये एनिलीन हमारी, तो N पे क्या है? एन डाई मिथाइल एनिलीन। क्या ये बात सही है? एन डाई मिथाइल एनिलीन। देखो नाइट्रोजन से 2 मिथाइल जो है जुड़े हुए हैं। ये जो स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रही है ये कैसी है? ऐसे कोई, यहाँ पे और यहाँ पे क्या है? 2 मिथाइल्स। तो हर एक का बॉन्ड किससे है? नाइट्रोजन से। इसलिए मैंने क्या लिखा? एन डाई मिथाइल एनिलीन। इसका IUPAC नेम कैसे होगा? बहुत सिंपल है, वापस से लिखेंगे एन डाई मिथाइल। तुम क्या लिखोगे यहाँ पे? बेंजिल अमीन।
एन डाई मिथाइल बेंजिल एमीन। अब बात करते हैं हम एक और कंपाउंड की। ये क्या है देखो, हमने अभी इतने सारे चैप्टर्स जो पढ़े, हमने वहाँ इसका IUPAC नेम और कॉमन नेम दोनों पढ़ा। इसका कॉमन नेम क्या था भाई, इसको हम बोलते हैं टोल्यूइन। अब ये टोल्यूइन जो है ज़्यादा डोमिनेंट है कंपैरेटिव टू दिस NH2 ग्रुप, तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा मेन, और यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे ऐसे, ठीक है। इसका कॉमन नेम तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, और वो क्या है भाई, टोल्यूइडीन। क्या है, टोल्यूइडीन। अब इसका IUPAC नेम क्या है, मुझे बताओ। सेकेंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो सब्स्टिट्यूएंट क्या है, 2 अमीनो, और बाद में क्या है भाई हमारी टोल्यूइन, 2 अमीनो टोल्यूइन। ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम। तो IUPAC नेम और कॉमन नेम में ज़्यादा माथाफोड़ी की ज़रूरत नहीं है। हर एक में तुम्हें एक रूल सीखना है, उस रूल के हिसाब से सारे कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कर देना है, और ख़त्म हो जाएगा भाई तुम्हारा नॉमेनक्लेचर का पार्ट। IUPAC हो चाहे कॉमन नेम हो या कोई भी नेम हो, ठीक है। और कुछ स्पेशल नेम्स होते हैं, वो तुम अगर एक बार सीख जाओगे वो प्रैक्टिस में आ जाएंगे, इतनी प्रैक्टिस में आ जाएंगे कि तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उनको याद करने की, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक भाई अमीन्स का IUPAC और नॉमेनक्लेचर अच्छे से सीख लीजिए। थैंक यू।